देखिए कल भले ही ना भारत पाकिस्तान से जीत गया हो, लेकिन बेशर्मी की बात करें ना तो उसमें सिर्फ बीसीसीआई जीती है। पता है क्यों? इस वीडियो को देखिए, आपको अंत तक सब कुछ पता चल जाए। कल के मैच में ना पाकिस्तानी प्लेयर्स पिछली बार के ह्यूमिलिएशन से इतनी बुरी तरह डेस्परेट हो गए थे कि वो इस मैच में बस मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे भी बदला लिया जाए। पर कल के मैच में ना इंडियन प्लेयर्स ने फिर से विद नो सरप्राइज वापस से पाकिस्तानियों को धो डाला। इन पाकिस्तानियों का फेस एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि उनको ना ग्राउंड पर नूर खान बेस की याद आ रही। पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया ना, पाकिस्तान के प्लेयर्स और ज्यादा डेस्परेट होते गए, जिसके बाद पाकिस्तान के प्लेयर्स ने एक बार फिर से वही हरकतें की जिससे उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। इस हैरिस यस एग्जैक्टली, ये होती है डेस्परेशन। ठीक है, हारते हुए व्यक्ति की, जीतने की डेस्परेशन नहीं, हारते हुए व्यक्ति की कुंठा की डेस्परेशन, जो कि मैं अरसलान वाली वीडियो में कह रहा था कि अबे तुम एक तो हार रहे हो और ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। सोर लूज़र एक घटिया बात होती है जो कि तुम बनने की कोशिश कर रहे हो। बनो, अच्छी बात है। की हरकतों को देखो, ये दो कौड़ी का फुद्दू सा बॉलर ग्राउंड पर अपने हाथों से इंडियन प्लेन के गिराए जाने के जेस्चर्स कर रहा था। प्रैक्टिस के टाइम भी 6-0 के स्लोगन चिल्ला रहा था। ऐसा ही ना एक हसन अली नाम का एक चूतिया बॉलर है इनका, ठीक है, ये भी ऐसी हरकतें उसने की थी अपने टाइम। वैसे तो खैर इसकी भी कोई औकात नहीं है, एक नंबर का चूतिया। इसकी कंट्री के लोग ही इसको सड़कों पे गालियां देते हैं। एक बंदे से इसकी माँ बहन और गुत्थम गुत्था सब हो गई थी, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में या कहीं पे। ये क्योंकि इनकी अपनी कंट्री के लोग इनको माँ बहन की गालियाँ सुनाते हैं सड़कों के ऊपर, ठीक है, इनकी माँ बहन की इज्जत करते हैं अच्छे से। तो क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं, घटिया लोग हैं, लिटरली घटिया लोग, ठीक है। तो इसकी वैसे भी कोई खास इज्जत है नहीं वहाँ। हसन अली था जो ऐसी हरकत कर रहा था ना, ट्रैक्टर चलाऊंगा ये वो, पता नहीं इंडिया के मैच में ही कुछ हरकत कर रहा था इसी टाइप की। सिरे से ही गायब हो गया, ठीक है, सिरे से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि जिनके पास टैलेंट नहीं होता ना, वो ये चुतियापे करके अपना टीआरपी बढ़ाने की और अपनी सिलेक्शन करवाने की कोशिशों में लगे होते हैं। बेसिकली जुगाड़बाजी, 2 नंबरी, वो चलती नहीं है। पर दो सेकंड में एक्सपोज हो जाओगे जब परफॉर्म करने। स्पोर्ट्स की एक अच्छी बात ये है, विद ऑल ड्यू हेटरेड फॉर दिस स्पेसिफिक मैच एंड इवेंट, कि स्पोर्ट्स में ना अगर टैलेंट नहीं होगा ना, तो ये सब नखरे वाली, ये लौंडियाबाजी, ये नखरेबाजी, ये 2 नंबर टॉक्सिक बिहेवियर करके ना, जो लौंडिया वाला बिहेवियर है, इससे तुम जीत नहीं सकते कभी भी। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी गांड पे बैठ पड़ेंगे जो कि पड़े इनके। ये बंदा ना बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान ने भारत के 6 प्लेन गिरा दिए हैं। पता नहीं कौन से कुकुलैंड, कौन से गागालैंड में लोग रहते हैं जहां पर भारत के 6 प्लेन गिरा दिए हैं, राफेल वो भी। ये बात अलग है कि कोई प्रूफ नहीं दे पाए हैं सारे। ऐसे ही ना इनका एक और फुद्दू प्लेयर है फरहान। अब मेंटल ब्रेकडाउन से बचने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा ना। अब कह रहे हैं वही बात। कल 50 मार दिए और इसके सेलिब्रेशन के लिए ना इस बंदे ने अपना बैट मशीन गन की तरह घुमाया है। देखिए अगर गहराई से देखा जाए ना तो कोई सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि ये 2 कौड़ी के फुद्दू पाकिस्तानी प्लेयर्स भारत की प्राइड पे स्टेडियम के बीचों बीच गोलियां चला रहे हैं, जो कि बीसीसीआई के लिए ना कोई मैटर शायद नहीं करता है। पर देखिए गलती ना इन पाकिस्तानी प्लेयर्स पर उनकी क्या गलती है? एग्जैक्टली भाई, वो तो करेंगे ना वो यार। अब तुमने सबको पता है दुश्मनी है, ठीक है, दुश्मनी पाली हुई है, और हमने नहीं पाली भाई, उन्होंने स्टार्ट की है, तो हमें तो करनी पड़ेगी रिस्पॉन्ड, आई मीन। तो जब ये है और तुम उन्हें मौका दोगे इस तरीके की सेलिब्रेशन करने का, या जो भी सेलिब्रेट करने का, जो भी उनका घटिया से घटिया उनका दिमाग जहाँ तक पहुँच सकता है उस घटिया लेवल की सेलिब्रेशन करने का, तो वो करेंगे ना। तुम दुश्मन से अच्छाई की उम्मीद क्यों कर रहे हो? ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। इसकी भी नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तानी प्लेयर्स हमेशा से क्रिकेट के नाम पर जिहादी सोच को प्रोजेक्ट करते रहे हैं। और आयरनी देखोगे, बीसीसीआई फिर भी इनके साथ मैच खेलने के लिए मरा जाता है, वो भी तब जब ये एक बार की बात नहीं है। पाकिस्तानी टीम की पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे इंसिडेंट से जिसमें चीप, एंटी हिंदू और जिहादी हरकतें की गई हैं। शोएब अख्तर ने खुद टीवी पर बोला था कि दानिश कनेरिया, जो कि एक हिंदू था, उसके साथ प्लेयर्स खाना तक शेयर नहीं करते थे और उस पे कांस्टेंट प्रेशर था कि इस्लाम को एक्सेप्ट कर ले। यार कोई हिंदू है ना, वो खेलेगा पाकिस्तान, और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज पाई। मैंने कहा अब वो कनेरिया, और यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है। मैं मैं तुम्हारा उठा दे, तुम्हें उठा दे, जस्ट बिकॉज के वो हिंदू था। शाहिद अफरीदी बार बार बोलता था कि पाकिस्तान की जीत इस्लाम की जीत है। उसने कनेरिया को कन्वर्ट करने का, ये तो इनकी सोसाइटी में जो घटियापन है वो है ही ना। उस इससे तो कौन अनअवेयर है। अगेन सेम बात ये आती है भाई, हमारे जो बीसीसीआई और ये लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये बैंड जो क्या हिला रहे हैं वहाँ खड़े होकर, क्या कर रहे हैं? ठीक है, इनको अगर इनको पैसे के आगे या फिर जो भी चीज़ इनको फ़ायदा पहुंचा रही है, पैसा ये, अब और क्या क्या हो सकती है चीज़।
अगर उनके आगे, उस चीज़ के आगे इनको ये सब कुछ नहीं दिखता, तो भाई फिर महान है ये लोग, और सलाम है इनकी महानता को, एक खास सलाम। किया था। अब्दुल रज़ाक तो कहता है कि भाई साहब हिंदू औरतें जो है ना उनसे गंदे बच्चे पैदा होते हैं। अगर आपकी सोच ये है कि मैं इस वजह से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। कामरान अकमाल कैमरे पे पकड़ा गया था। तुम्हारी सोसाइटी में जो गंद है ना, तुम्हारे जैसा, शक्ल देख अपनी, गली के काले सुअर जैसे से भी गंदी शक्ल है तेरी, ठीक है। अब तेरी माँ ने तेरी जैसी गंदी काली शक्ल वाला काला सुअर अगर पैदा कर दिया, और फिर भी तेरे अंदर ये बात बोलने, अबे तुझसे कौन शादी करेगा बे काले सुअर, लाइक कीड़े जैसी शक्ल है इसकी, शक्ल देखो भेड़ के लंड की, कीड़े जैसी शक्ल है मादर चौथ की, ठीक है। इस मादर चौथ जैसी रंडी के बच्चे जैसी काली शक्ल में ये बहन का लोड़ा कह रहा है कि मैं शादी करके बच्चे, अबे तेरे बहन के लोड़े से कौन शादी करेगा रंडी के बच्चे, ये सोच पहले जाके, मादर चौथ। नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं। यार ये ना, ये इनकी माँ की चूत बहन के लोग। कामरान अकमाल कैमरे पे पकड़ा गया था जब सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट डेरोगेटरी रिमार्क कर रहा था। कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट ओवर करना हर्षदीप सिंह ने, वो वैसा उसका रिदम ही लग भी सकता है। आपको पता फिर 12 बज गए हैं, 12 बजे ना तेरी माँ चोद देगा आके बहन के लौड़े। और आज देख लीजिए, वही एक अकेले सिख ने ना इनकी पूरी पाकिस्तानी, इनको कुत्ता बना के मारना चाहिए। बहुत बढ़िया यार, बहुत घटिया, बहुत ही घटिया सोच की कौम है यार, बहुत घटिया सोच की कौम है। टीम का जनाजा निकाल दिया है। और इसी तरीके से इनका एक और प्लेयर था सुहेल तनवीर, उसने टीवी पर नॉन मुस्लिम्स के लिए भयंकर गंदे स्टेटमेंट दिए थे। लेकिन क्या हो सकता है, ये साले हरामखोर के बच्चे, ये वैसे ना सिखों की बड़ी वो करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको बेसिकली पॉलिटिकल इंसर्जेंसी में इनको यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिखों को भड़काओ इनको आपस में एक दूसरे में। मौका मिलते ही अपनी जो अंदर की रंडी औकात है, जो इनकी माँ ने जहाँ ये पैदा हुए हैं बहन के लंडे हीरा मंडी के अंदर, वहाँ की अपनी अंदर की गंदी औकात ये दिखा देते हैं। अब उन्होंने क्या कह सकते हैं, हिंदुओं की ज़हनियत ऐसी है, तो बस उन्होंने कर दिया जो भी था। क्या किया? हाँ, तुम्हारी जहनियत भोसड़ी के, पूरी दुनिया से क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करते हो, इमिग्रेशन फ्रॉड करते हो, दुनिया के सबसे बड़े दोगले साली अपनी कज़न बहनों से शादियां करने वाले, जो अपनी बहन से शादी करते हो उसे क्या कहते हैं तुम्हें पता ही है, वो हो तुम। कहते हैं बगल में छुरी, आप बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये हिंदू दुनिया के बारे में जो है आपको इसका पहले इल्म नहीं था। और देखिए इसकी शक्ल ये देखो, statement- साढ़े आटा बेच जाके दुकान पे कहीं पे, लाले लाले ये शक्ल है तेरी, ठीक है। ये देखना जरा, ये साला कसाई मंडी का कसाई लग रहा है। और दूसरे, और ये इन लोगों की बात है, सुनो, एज अ कम्युनिटी हिंदू बनिया ये वो, साले तू नहीं लग रहा, तू जिसको तू बनिया, तू खुद सबसे बड़ा बनिया लग रहा है, खा खा के मोटा सुअर हो रखा है। ये सब साले सुअर जैसे हैं, शक्लें सुअर जैसी होंगी या शरीर सुअर जैसा होगा, और बातें भी सुअर जैसी ही होंगी। दुनिया के बारे में जो है आपको इसका पहले इल्म नहीं था। और देखिए जो ये स्टेटमेंट देते हैं ना, ये कोई हवा में नहीं दे देते हैं। इनकी जो सोच है ना, रिलीजियस सोच, उसके बेस में ये सारी चीजें हैं। सईद अनवर ने वर्ल्ड कप के दौरान ड्रेसिंग रूम में बोला था कि अगर प्लेयर्स अच्छे मुस्लिम रहेंगे तो एंजल्स आएंगी, परियां आएंगी, वो आकर हमें जीत दिलाएंगी। और जब टीम हार गई तो ब्लेम दे दिया कि भाई टीममेट्स जो है ना वो अच्छे मुसलमान तो है नहीं, इसलिए हम हार गए। मतलब भाई साहब क्रिकेट का जो ये इस, अब देखो यार, वो अपनी कोई भी अपनी जीत की वो कोई भी वजह ड्राइव करें, समझ में आता है, ठीक है। अबे तुम सामने वालों को ऐसा होल कम्युनिटी क्यों गाली दे रहे हो यार? ये कोई, ये इनकी अगर हरकतें पूरी दुनिया को ना पता चल जाएं और ट्रांसलेट हो जाएं, ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं, इनकी कंट्री के इंटरनेशनल प्लेयर, यानी कि ये वो लोग हैं जो गांव खेड़े से नहीं है, ये पूरी दुनिया में गए हैं, घूमे हैं, लोगों से बात की है, उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके पूरी, मतलब जहाँ पूरा देश या दुनिया देख सकती है रिकॉर्ड हो रहा है, वहाँ आके ये ऐसी बात करते हैं। तो इनको जितनी माँ बहन इनकी कर सकते हो जायज़ है, इनके ऊपर हर वो गाली जायज़ है जो इनको दी जा सके, जो तुम्हारे दिमाग में आ जाए, क्योंकि ये इतने घटिया लोग हैं। ये तो कीड़े से भी बदतर हैं यार इंसान के तौर पे, जो इंसान की शक्ल में पैदा हुए हैं। जो परफॉर्मेंस है ना, उनके लिए प्रैक्टिस, स्किल्स, डिसिप्लिन इन पर डिपेंड नहीं करता है, रिलीजन पर डिपेंड करता है। बताओ मेरे प्यारो, 6 अरब लोग गैर मुस्लिम हैं, इनको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो अगर नमाज पढ़ दी ना पूरी, पकड़ हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। थोड़ा नमाज, एक बच्चे को बचाओ,
6 अरब लोग जहन्नुम की आग में रोजाना 2 लाख जा रहे हैं, मुसलमान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बताओ हम बच जाएंगे? इंजमाम चलो ये तो प्रोसेलिटाइजेशन माइंडसेट है क्रिश्चियंस का भी, जो एवेंजेलिकल क्रिश्चियन होते हैं उनका भी यही होता है कि भाई जो क्रिश्चियन नहीं है वो आग में जलेगा, इनका भी यही है, जो मुस्लिम नहीं है वो आग में जलेगा। वो तो चलो इनका एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन है ना यार, तुम इंडिविजुअली पॉइंट आउट करके बंदों को गालियाँ दे रहे हो। एक क्रिकेटर स्पोर्ट्समैन होने के इनसे क्यों कोई भी कनेक्शन है इंडिया का स्पोर्ट्स में, मुझे नहीं आता समझ यार। एक भाई ने कमेंट किया था, मैंने कमेंट शायद पूरा ठीक से पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे जितना याद है वो कह रहा यार फिर अगर जेवलिन थ्रो में तुम क्या मुकाबला नहीं करोगे ओलंपिक में? अबे ओलंपिक में देशों का एक दूसरे के अगेंस्ट मुकाबला नहीं हो रहा, एक चीज़ है जिसके पीछे सारे भाग रहे हैं, वो ग्रुप मुकाबला है। मतलब ये नहीं है कि एक इंडिया का बंदा और एक पाकिस्तान का बंदा, इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला है, गोल्ड का मुकाबला है, उसके पीछे कोई भी आके जीत सकता है, वो एक टोटली डिफरेंट सेटिंग है। बट ये जो इंटरपर्सनल लेवल पे जो हो रहे हैं ना दोनों के मैच, भाई चाहे एशिया कप में हो चाहे, अरे भाई आईसीसी की ऐसी की तैसी मत करो। क्या आईसीसी प्रेशराइज करता है, ये करता वो करता? नहीं खेलना भाई, क्रिकेट खेलना बंद कर दो, चाहे इनसे मैच खेलना बंद कर दो, चाहे क्रिकेट खेलना बंद करना पड़े इनसे ना मैच खेलने के लिए, मैं फुल तैयार हूँ उस चीज़ में। भाई पूरी दुनिया के जितने भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, आईसीसी फलाना ढिमकाना, सबको कहता भाई पीसी भी खेलेगा, हम नहीं खेलेंगे, एक को चुन लो। और अगर ये इनको चुनते हैं तो बढ़िया बात है, इन्जॉय करो। हमारा इंडिया में आईपीएल चल रहा है, ये वो करो। इंडिया में आईपीएल में कम क्रिकेट, कितना क्रिकेट देखना है भाई, और भी ज़िंदगी में काम है 4। आईपीएल तुम्हारे लिए इनफ नहीं हो रहा, बस आईपीएल देखना, उसके बाद आराम से। क्रिकेट से तुम्हारी ज़िंदगी नहीं चल रही, जस्ट एक एंटरटेनमेंट का साधन है। हाँ, पर इसके थ्रू बेइज्जती वगैरह बहुत हो जाती है, इन ऐसे घटिया लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। और जब ये जैसे तुम्हारे हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, जैसे ऐसी बातें करते हैं, फिर थोड़ा सा इनके साथ वैसा बिहेवियर करना भी चाहिए। क्योंकि तुम जब हमें क्या ही रहे हो कोई बात, तो हम तुम्हारे साथ फिर थोड़ा सा करके भी तुम्हें दिखाते हैं कि कैसे होता है। मुल्क के टाइम पर तो पूरे ड्रेसिंग रूम को तबलीगी जमात का अड्डा बना दिया गया था। और ऐसे ना आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे जहां पाकिस्तानी प्लेयर्स ओपनली दूसरों को कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। Also for the victory and Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth Lewis rule, because of the 48. ये इनकी हरकतें हैं, और ये आज की नहीं है, ये पता नहीं कितनी पुरानी वीडियो है। ये एज ए कलेक्टिव सोसाइटी ये घटिया कौम है, इनसे क्या उम्मीद रख रहे हो भाई? ये क्या, इनके साथ खेल के तुम क्या कर लोगे? यार हमसे कितने अच्छे हैं अमेरिका या यूरोप के जो देश हैं और उनके जो लोग हैं, उनके अंदर कितनी ज़्यादा हमारे से सेल्फ रिस्पेक्ट है। रशिया से उनकी डायरेक्ट लड़ाई भी नहीं है, यूक्रेन की लड़ाई है रशिया से, यूक्रेन पे हमला किया रशिया ने। चाहे बाद में यूक्रेन के बाद इनका नंबर आ जाए ये सोच के ही यूक्रेन की हेल्प कर रहे हो, या अमेरिका वाले ये सोच के ही कि रशिया हमारा दुश्मन है तो हमारे दोस्त पे उसने जिस पे हमला किया वो हमारा दोस्त हो गया। भाई कर तो दिया ना उन्होंने, निकाल के रख दिया ना पूरा ओलंपिक हर चीज़ से रशिया को। और हम पता नहीं कौन से, पता नहीं पैसे का लालच है, पता नहीं क्या, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन धंसा के सोए हुए हैं, पता नहीं क्या है। और सोचिए जो जिहादी मेंटालिटी है ना, वो आज भी खत्म नहीं हुई है। कुछ साल पहले ही T20 वर्ल्ड कप के दौरान वकार यूनिस ने टीवी पर बोला था कि उनके लिए सबसे बड़ा मूवमेंट पाकिस्तान की जीत नहीं था, बल्कि वो था जब मोहम्मद रिजवान ने हिंदुओं के सामने ग्राउंड पर नमाज पढ़ी थी। और रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि इस हरामजादे को लोग कहते हैं कि ये लेजेंड है। अबे लंड नहीं है तू भोसड़ी के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज हरामजादा, समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। इससे आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान के लिए क्रिकेट एक स्पोर्ट्स नहीं है, एक जिहाद का एक्सटेंशन है। हर जीत को इस्लाम की जीत बताते हैं, हर सेलिब्रेशन में टेरर सिंबोलिज्म लाते हैं। पाकिस्तान की टीम जो थी ना, वो कभी भी न्यूट्रल और प्रोफेशनल नहीं थी, ये हमेशा से एक पॉलिटिकल और रिलीजियस प्रोजेक्ट में रही है। ऐसी टीम के साथ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलना कहां तक जस्टिफाइड है? और इसीलिए जो पाकिस्तानियों ने कल के मैच में जितनी भी हरकतें की है ना, वो बीसीसीआई के मुंह पर एक तरीके से तमाचा है। सबको पता है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स की मेंटालिटी क्या है, सबको पता है कि ये लोग हर मैच में हेट और रेडिकलाइजेशन को लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी बीसीसीआई इनके साथ खेलता है। पता है क्यों?
सिंपल सा रीजन है पैसा। भारत पाकिस्तान के मैच में सबसे ज्यादा टीआरपी आती है, सबसे ज्यादा स्पॉन्सर्स आते हैं और सबसे ज्यादा एड रेवेन्यू जनरेट होता है। इस बार नहीं आएंगे, टेंशन मत लो। और अगर हमारे देश की जो जनता है, आई मीन मैं तो टू बी ऑनेस्ट, जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा मतलब लोगों ने इसका बाइकआउट किया। मुझे नहीं लग रहा था कि कोई भी बाइकआउट होगा, बट अगर आप देखो तो भरे भरे मतलब स्टेडियम के अंदर आपको पूरे पूरे सेक्शन ऐसे दिखाई देंगे जहाँ कोई नहीं बैठा हुआ। तो मेरे को तो, और जो जितना कि सुनने में आ रहा है ऑनलाइन वगैरह जो एंगेजमेंट होता है इस तरीके की चीज़ों का, वो भी काफ़ी कम है या रिलेटिवली कम है। मुझे नहीं था लगता कि कोई भी फ़र्क पड़ेगा इस पर। तो जितना ही कर पाए डैमेज उतना ही बढ़िया है, एंड होपफुली हमारे लोग और ज़्यादा करेंगे फ्यूचर में। लेकिन इस बार ना एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, कल स्टेडियम का हाल देखकर लग नहीं रहा था कि भारत पाकिस्तान का मैच है, और लाइव वॉचिंग जो टीवी पर चलती है ना वो भी काफी कम थी। लेकिन स्टिल बीसीसीआई की इससे आंखें नहीं खुलेंगी, क्योंकि उनके लिए देश की डिग्निटी, देश की सिक्योरिटी और सिविलाइजेशनल इंसल्ट सबको साइड में रखकर पैसा शायद सबसे ऊपर है। और ये सिर्फ बीसीसीआई नहीं, सरकार भी इसमें उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि बिना सरकार के सपोर्ट के बीसीसीआई कभी हाँ, इसमें ना मेरे को काफ़ी, मैंने लोगों के कमेंट्स देखे जो कह रहे हैं कि सरकार को तो तुम कुछ कह नहीं सकते। अरे भाई कितनी बार कहूँ यार, ऑफ कोर्स सरकार जिम्मेदार है इसमें, उनके बगैर थोड़ी कंट्रोल हो रही है कोई भी चीज़। अगर गवर्नमेंट चाहती तो ये क्या हो जाता पार्टिसिपेशन इंडिया की क्रिकेट टीम का, कि अगर गवर्नमेंट ना चाहती तो ऑफ कोर्स यार। पाकिस्तान के साथ मैच फिक्स नहीं करती। भारत के जो प्लेयर्स हैं ना वो पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखा रहे हैं, एंड इट इज ग्रेट, एंड एक्चुअली दैट इज़ द ओनली सेविंग ग्रेस। सूर्य कुमार यादव के बारे में मैंने पिछली बार ये कहा था कि लोग कई बार उसको भी ये कर रहे हैं, भाई प्लेयर्स की कोई गलती नहीं है, उनको तो खेलना पड़ेगा। अब आप सोच लो ना कि अगर मान लो एक बंदा अपनी उसमें आके बोलता है कि ठीक है मैं बीसीसीआई के अगेंस्ट जाता हूँ, नहीं खेलता, उस प्लेयर की बाकी की लाइफ और कैरियर का क्या होगा फिर उसके बाद? अब वो अपना कैरियर देखे या ये देखे, क्या देखे? भाई करना पड़ जाता है। और हो सकता है कि उसके अगेंस्ट भी बहुत सारे लोगों की, भाई तुमने तो देश से ही गद्दारी कर ली, तुमने तो खेलने से ही मना कर दिया। तो बड़ी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं भाई। बट स्टिल बीसीसीआई को समझना होगा कि पाकिस्तान के साथ खेल जब डिसीजन मेकर्स ही डिसीजन नहीं ले पा रहे तो प्लेयर से क्या एक्सपेक्ट करोगे? हम इन दो पार्टी के लोगों को अपने लेवल पर खड़ा कर रहे हैं। देखिए क्रिकेट ना एक स्पोर्ट्स है और एक स्पोर्ट्स की तरह ही खेलना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाली टीम हर वक्त एक टेरर, सिंबोलिज्म, हेट और रिलीजन को लेकर खेलेगी ना तो उनके साथ खेलना देश की इंसल्ट है। एंड इस बात को ना देश अब शायद समझ रहा है, बस बीसीसीआई को और समझने की जरूरत है। एग्जैक्टली।